ये मेरे आका का फरमान, फरमाया हुसैन मिन्नी वाना मिनल हुसैन, मैं हुसैन मुझे है और मैं हुसैन से हूं। इसका एक माना तो ये है जो अवाम में किया जाता है, और दूसरा इसका तर्जमा वो है जो उलमा की बोली कि हुसैन का सुदूर मुझसे है और मेरा ज़ुहूर हुसैन से होगा। और तीसरा इसका माना अहले इश्क की जुबान में यह है, फरमाया सैयदा आलम की गोद से लेकर करबला तक हुसैन की पहचान मुझसे होगी, फिर करबला की सरजमीन से लेकर कयामत तक मेरी पहचान हुसैन से होगी। ये काजी याज मालकी ने शिफा शरीफ के अंदर ये बात लिखी, फरमाया और इस पर उम्मत का इजमा है। इजमा से मुराद वो नहीं होता जिसमें रेडी वाला दाखिल हो। जब इजमा का लफ्ज आता है तो फिर इमाम सुयूती का नाम आता है। जब इजमा का लफ्ज बोला जाए तो इमाम नववी का नाम आता है। जब इजमा का लफ्ज बोला जाए तो साहिब सीरत हल्बिया का नाम आता है। जब इजमा का लफ्ज बोला जाए तो आशिक मदीना दारुल हिजरा इमाम मालिक रज़ी अल्लाह ताला अन्हु का नाम आता है। अल्लामा काजी ने इजमाए उम्मत नकल किया कि इन्नल बुक़अतल्लती फीहा जसदुन नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अफदलु मिन कुल्ली शैइन, के जमीन का वो टुकड़ा जिसने मुस्तफ़ा की मुबारक पसलियों को, मुस्तफ़ा के मुबारक पहलू को छुआ हुआ है। उलमाए अहले सुन्नत उस जमीन के टुकड़े के बारे में यह फैसला दे रहे हैं कि जमीन का वो खित्ता, वो टुकड़ा जिसको निस्बत शहंशाह कौनो मकान के जिस्म अक़दस से हो गई है तो वो जमीन का टुकड़ा, मगर जब निस्बत मुस्तफ़ा से हो गई है अब वो खाली काबे से अफजल नहीं, खाली कुर्सी से अफजल नहीं, फरमाया अब वो अर्शे इलाही से भी अफजल हो गया है। नारे रिसालत, नारे रिसालत, अज़मत व शान मुस्तफा, करबला का शाह हुसैन। कहा जी क्यों कुल्ली शैइन में सब कुछ आता है, फरमाया हर चीज से अफजल ये क्यों हो गया है, फरमाया इसलिए कि फजीलत का दारो मदार मकानों से नहीं होता, फजीलत का दारो मदार मकीनों से होता है। जिधर मकीन होता है अजमतें उधर होती हैं। आप सर्दियों में नमाज अंदर पढ़ते हैं, पहली सफ अंदर है, जो इमाम के पीछे खड़ा होगा पहली सफ में, उसको पहली सफ में खड़े होने का सवाब मिलता है। लेकिन गर्मियों में इमाम का मुसल्ला बाहर आ जाता है। अब पहली सफ वो नहीं होगी, पहली सफ ये होगी। और अगर पहली सफ में काम हो रहा हो, मुसल्ला सहने हरम के वस्त में चला जाए, 6 नमाजी हो, तो फिर पहली सफ की फजीलत वहां चली जाएगी। लोग पूछेंगे जी क्यों, पहले तो अंदर थी अब फजीलत बाहर क्यों आई, तो कहा जाएगा ये जो छोटे से हजरत है ना, ये फजीलत का दारो मदार इनके साथ था। जब ये अंदर थे फजीलत अंदर थी, जब ये बाहर आ गए तो फजीलत बाहर आ गई। अरे 14 सदियों के बाद छोटा हजरत जिधर जाए फजीलत उधर जाती है, तो जिधर कायनात का सबसे बड़ा हजरत जाए फजीलत उधर जाए। वाह वाह, नारे रिसालत, नारे रिसालत, अज़मत व शान मुस्तफा, करबला का शाह हुसैन। फरमा इसलिए जब मेरे आका मिसफला यानी कबूतर चौक में थे हिजरत करके, तो मुस्तफा के कदमों को कबूतर चौक से दे रहा था। वो कबूतर चौक सबसे अफजल था। फिर हिरा में आए तो हिरा अफजल हो गई, फिर सौर में गए तो गारे हिरा को सलाम, मगर अफजलियतें गारे सौर में चली गई। जब सौर से निकलकर उम्मे माबद की झोंपड़ी में गए तो उम्मे माबद का खेमा अफजल हो गया। जब मुस्तफा मस्जिद कुबा में आए तो कुबा अफजल हो गई। जब मस्जिद जुमा में आए मस्जिद जुमा अफजल हो गई। जब बदर गए बदर अफजल, जब हुनैन गए हुनैन अफजल, जब तबूक गए तबूक अफजल, जब खंदक गए तो खंदक अफजल। और जहां 1450 साल से आराम फरमा रहे हैं, अब वो गुंबदे खजरा अर्शे इलाही से भी अफजल और आला होगा। अर्ज ये करना चाहता हूं कि जिस मट्टी को निस्बत हो जाए वो अर्शे इलाही से भी अफजल हो जाती है। और जिस हुसैन को सामने बिठा कर कहा हो, हुसैन लहमु का लहमी जिस्म का जिस्मी, हुसैन तू मेरा है मैं तेरा हूं, फिर खुदा ही जानता है उस हुसैन का मुकाम और मर्तबा क्या। मकाम हुसैन समझने से पहले यह समझिए कि मकाम हुसैन
तो हम क्या बयान करेंगे, हम क्या फजाइल बयान करेंगे। जनाब हुसैन की फजीलत के लिए सबसे बड़ी बात यह है कि साहिब काजी याद में फिर ये बात अर्ज करता हूं, हुजूर फैज आलम की मार्केट से इसको खरीदिए। हम मौलवी नहीं है, मौलवी बड़े लोग होते हैं, हम तो इनके कदमों की जो खाक है उसको भी हम अपने लिए बाइस शरफ समझते हैं। लेकिन ये बात आला हजरत खाली मौलवी नहीं थे, मौलवी तो आला हजरत से बड़े बड़े भी हुए जमाने में, इब्ने तैमिया भी तो आया दुनिया में, लेकिन उसको कोई आज क्यों नहीं जानता। और हर तरफ और हर नगर और हर गली आला हजरत क्यों हो रही है, इसका जवाब एक लम्हे और एक जुमले में देना चाहता हूं। वो ये है, बाकी मौलवी खुद आए हैं, अहमद रजा को भेजा गया है। इश्क मोहब्बत, इश्क मोहब्बत। और आप जानते हैं अपना जाना और है, उनका बुलाना और है। साहिब शिफा ने ये हजरत मौला हुसैन का ये मुकाम लिखा, इससे बढ़कर क्या फजीलत होगी कि आका अपने घुटने मस्जिद में रख देते और अपने हाथ भी रख देते और कहते मेरी पुश्त पर आ जाओ। जिसको मुस्तफा के कंधों पे सवारी का एजाज मिला हो, फरमाया आप वापस आइए, जुमला समझिए और अपने ईमान को ठंडक बख्शिए। ये जब आप सुन चुके तो इमाम को इमाम इसलिए कहा जाता है, इमाम से मुराद उम्मत है, अकेला होकर उम्मत के कायम मुकाम है। इन्ना इब्राहीम कान उम्मतन कानितन लिल्लाहि हनीफा, जनाब इब्राहिम को उम्मत करार दिया गया, अकेले तने तनहा जनाब इब्राहिम को उम्मत करार दे दिया गया। इसी तरह जनाब इमाम हुसैन ने वो सबर और वो इस्तिकामत और वो शुजाअत दिखाई कि 22,000 सामने खड़े थे और हुसैन तनहा लड़ रहे थे। 113 सुराख आपके जिस्म अक़दस में हो गए, 113 सुराख। तहकीक करने वाले कहां कहां पहुंचे। और जब 113 सुराख आपके जिस्म अक़दस में हो गए, ये तलवार के वार अलग थे, नेजों के वार अलग, ये तीरों की बातें मैं कर रहा हूं। हुसैन से कोई तलवार के जरिए नहीं जीत सका, उन्होंने तीर मारे। और जब आप छलनी हो गए, सुराख हो गए, तो आपने अल्लाह की बारगाह में अर्जी पेश की, रुका पेश किया, अल्लाहुम्मा रिदम बि कदाइका व सब्रन अला बलाइका व तस्लीमन अला अमरिका सुभान रब्बियल आला। इलाही ये इतने सुराख मेरे जिस्म में हो गए, 72 मैंने कुर्बान कर दिए, अब तेरी बारगाह में अर्जी पेश करना चाहता हूं। एक सवाल का जवाब चाहिए, इलाही बता क्या अब तू मुझसे राजी हुआ या नहीं हुआ। तो रब ने फरमाया फरिश्तों उतर जाओ करबला में और देखो, तुम कहते थे इंसान ना बनाना, सजदा नहीं करेगा, तुम्हारे सारे सजदे एक तरफ है और ज़हरा के प्यारे का एक सजदा एक तरफ है। करबला का शाह हुसैन, बुलंद आवाज से करबला का शाह हुसैन, करबला का शाह हुसैन। और ये आला हज़रत ने ये लिखा, खबरदार कोई ये कहे कि वो कर कुछ नहीं सकते थे, नहीं, कुव्वत होने जोर नहीं लाया, वो सब कुछ कर सकते थे। बंदे कहते हैं ख्वाजा गरीब नवाज एक अना सागिर को एक कूजे में बंद कर सकते हैं, तो फिर इमाम हुसैन तो नाना है, ये उनकी औलाद पाक में से हैं। अगर ये नजर करें तो 99 लाख कलमा पढ़ लें, तो फिर इमाम हुसैन नजर करते तो पानी आना चाहिए था। तो इमाम हुसैन ने नजर क्यों नहीं की, करामत क्यों नहीं दिखाई। फरमाया दोनों की ड्यूटियां अलग थी। हुजूर ख्वाजा गरीब नवाज हिंदुस्तान में इस्लाम को फैलाने आए थे और इमाम करबला, सुल्तान करबला और सिपा सालारा ने खानदान नबूवत करबला में इस्लाम को बचाने गए थे। जब इस्लाम फैलाया जाए तो करामत दिखाई जाती है, जब बचाया जाए तो इस्तिकामत दिखाई जाती है। करबला का शाह हुसैन, करबला का शाह हुसैन। इमाम इसलिए कहा जाता है कि इमाम उसको कहते हैं जो अपन जिसके अंदर 4 क्वालिटीज हों, जो नफ्स को फना कर दे और कल्ब को फना कर दे। नफ्स कब फना होता है, जब अपनी मर्जी ना रहे, बस यार की मर्जी हो। और दिल कब फना होता है, जब दिल के आईने में फकत तस्वीरें यार आ जाए। तो उनका नफ्स भी मकाम फना पर फायज हो चुका था और उनके कल्ब में भी सिवाय मुस्तफा और खुदा के तीसरा कोई नहीं था। इसलिए आपको इमाम कहा जाता। और आला हजरत ने तो कमाल कर दिया, इंतहा कर दी। फरमाते हैं 7 नाम याद रख लो जिसका हफ्जा और आजमा अच्छा है। आप फरमाते हैं इमाम अली रजा,
इमाम मूसा काजिम ये अहले बैत के साथ इमाम है, और हुजूर मुजद्दिद अल्फ सानी शेख अहमद सरहंदी जिसकी कब्र ने इकबाल की तबीयत को साफ किया। इकबाल पहले मज़ारात पर नहीं जाता था, कहता हाजिर हुआ मैं शेख मुजद्दिद की लाहत पर। एक बारी ख्वाजा साहब को गया, तबीयत साफ हो गई, और जब तबीयत साफ हुई उसके बाद इकबाल से किसी ने पूछा इकबाल बने कैसे हो? कहने लगा रोजाना फजर दाता अली हजवेरी की चौखट पर पढ़ता था, रब ने इकबाल बना दिया। नारे तकबीर, फिराने हुजूर दातागंज बख्श, नारे रिसालत। फरमाते हैं आला हजरत कि ये 7 नाम याद रख लो। नंबर 1 इमाम अली रजा, ये अहले बैत के नाम है। और फरमाया हुजूर मुजद्दिद पाक फरमाते हैं ये जो विलायत है ये उस वक्त तक किसी को नसीब हो सकती ही नहीं जब तक आइम्मा अहले बैत उस पर नजर करम न फरमा दें, क्योंकि इल्म इनके घर की लौंडी है, विलायत इनके घर की नौकरानी है। फरमाया विलायत तब नसीब होती है जब अहले बैत के कदम नसीब हो जाएं। अब फरमाया अब ये इतने बड़े इमाम, इनका तो मुकाम अपनी जगह पे है। आला हजरत ने नामों की कदर बयान की। याद रखिएगा, जो नौजवान जो रिकॉर्ड कर रहा है उसको सुने और याद रखे और लिखे। फरमाया अली रजा, नंबर 2 मूसा काजिम, जिसकी दुआ कहीं ना सुनी जाए वो जनाब मूसा काजिम के पास चला जाए। दुआ मांगो रब से कि या अल्लाह जिंदगी में या मदीने का सफर दे दे या करबला का सफर अता फरमा, या बगदाद का सफर दे दे। और पैसों से कोई नहीं जाता, हाथ उठाएं उधर से मंजूरी हो जाए तो बंदे के वीजे लग जाते हैं। और मैं 7 नाम याद रखें, इमाम अली रजा, नंबर 2 इमाम मूसा काजिम, नंबर 3 इमाम जाफर सादिक, नंबर 3 इमाम जाफर 7 इमाम है या 12 या 14 या जितने भी इमाम हैं, सिर्फ इमाम जाफर सादिक के नाम के साथ सादिक आता है, किसी और के साथ लफ्ज़ सादिक क्यों नहीं आता? इसका जवाब भी शिया नहीं दे सकता, सिर्फ और सिर्फ सुन्नी दे सकता है। फरमाया इमाम जाफर सादिक के साथ लफ्ज़ सादिक इसलिए आता है कि आइम्मा अहले बैत में सिर्फ ये वो वाहिद इमाम है जो हजरत अबू बकर सिद्दीक की औलाद में से है। नारे रिसालत, सिद्दीक तेरी सदाकत को, सिद्दीक तेरी सदाकत को। और करबला में सब शहीद हुए, इमाम ज़ैनुल आबिदीन बच गए। 6 महीने का अली असगर जनाब अली असगर रज़ी अल्लाह ताला अन्हु शहीद हो गए, इमाम ज़ैनुल आबिदीन बच गए। इसमें 2 राज जो हमें समझ आए, बाकी उलमा के हवाले हैं। एक राज तो ये था कि ताकि नस्ल मुस्तफ़ा चलती रहे, हम सैयदों की जियारत करते रहें, और दूसरा राज ये था कि सैयदुना ज़ैनुल आबिदीन की अम्मी जान का नाम शहर बानो है, और इनका निकाह हजरत उमर ने करवाया था, ताकि पता चल जाए जब ज़ैनुल आबिदीन के निकाह को देखे, इनके वालिदे गिरामी के निकाह को देखें तो हजरत उमर याद आ जाए, और जब इनके नसब को देखें तो मौला अली याद आ जाए। नारे हैदरी, नारे हैदरी, करबला का शाह हुसैन। इमाम अली रजा, इमाम मूसा काजिम, इमाम जाफर सादिक, इमाम मोहम्मद बाकर, इमाम ज़ैनुल आबिदीन और इमाम हुसैन और मौला अली। फिर अर्ज कर रहा हूं, अली रजा, मूसा काजिम, जाफर सादिक, मोहम्मद बाकर, ज़ैनुल आबिदीन, हुसैन और अली। फरमाए ये 7 नाम ऐसे हैं कि अगर इनको पढ़कर पागल पर दम कर दिया जाए अल्लाह उसे सेहत अता फरमा दे। हक जिनके गुलामों के नामों में अल्लाह ने इतनी बरकतें रखी होंगी तो फिर उनका नाम मुश्किल कुशा नहीं होगा तो और क्या होगा? जिस तरह हुसैन को हम मानते हैं कोई मान ही नहीं सकता, जिस तरह मकाम अली हम बयान करते हैं, हम इस अंदाज से मौला अली का मुकाम बयान करते हैं कि बगैर हुब्बे अली के जन्नत नहीं मिलती, बगैर हुब्बे अली के जन्नत नहीं मिलती, लेकिन बगैर हुब्बे सिद्दीक के मौला अली नहीं मिलते। अहले सुन्नत का है बेड़ा पार, असहाबे हुजूर नजम है और नाव है इतरत रसूलुल्लाह की। अहले बैत के साथ मोहब्बत का सिला क्या है? बस इस पर बात खत्म। अहले बैत के साथ मोहब्बत का सिला, यह भी काजी याज ने लिखा, मालकी जिल्द नंबर 2 सफा नंबर 50 पर। फरमाया क़यामत के दिन पुल सिरात पर तलाशी ली जाएगी, सफा नंबर 50 जिल्द नंबर 2। कोई ये ना कहे कि खाली बातें अहले सुन्नत के स्टेजों से खाली बातें नहीं होती, इनकी बातों का जवाब अहले मक्का नहीं दे सकते। अहले मक्का से मुराद आजकल के जिन्हें अलिफ बा भी नहीं आती और मुकाबला आला हजरत के गुलामों से करते हैं।
आला हजरत के गुलाम तो दो टोटू में चीर कर रख देते हैं। सुनिए, काजी याज मालकी ने लिखा, आका अलैहिस्सलाम का फरमान, अहले बैत के साथ मोहब्बत का सिला क्या है? फरमाया, मारिफतु आली मुहम्मदिन बराअतुम मिनन नार व हुब्बु आली मुहम्मदिन जवाजुन अला सिरात। फरमाया, क़यामत के दिन पुल सिरात पर हर शख्स के हाथ में एक पासपोर्ट होगा, चेक किया जाएगा। अगर उसके ऊपर लिखा होगा ये आले मोहम्मद का मंगता है तो गुजरने दिया जाएगा, वरना उठाकर फेंक दिया जाएगा। और वहां पर प्यास भी लगी होगी और पानी भी पीना होगा, पानी सिर्फ हौज़े कौसर का होगा। तकसीम मुस्तफा कर रहे होंगे, अता मुस्तफा करेंगे। साहिब निब्रास ने लिखा, साहिब रियाजुन नजरा ने लिखा कि हौज़े कौसर का जाम अता मुस्तफा करेंगे और आगे उम्मत में तकसीम मौला अली करेंगे। और मौला अली कहते हैं, दूंगा उसको जो नूरानी और रूहानी महफिल में बैठने वाला होगा, जो सैयदना अबू बकर सिद्दीक से मोहब्बत करने वाला होगा। चाहते हो कि हौज़े कौसर नसीब हो जाए तो मुस्तफ़ा के 4 यारों से भी प्यार करें, खुलफाए राशिदीन से 10 से भी प्यार करें, 313 से भी प्यार करें, 1400 से भी प्यार करें, 1,24,000 से भी प्यार करें। यहां भी बेड़ा पार है और आखिरत में भी बेड़ा पार है।